सुनिए। देन फ्रॉम वन मॉर्निंग टू अनदर, then from one thing to another, ठीक है। M. Hamel went on to talk of the French language। तो वो क्या कर रहे थे, अब M. Hamel जो थे, जिनका आज लास्ट लेसन था फ्रेंच पढ़ाने के लिए क्लास में, वो दूसरे टॉपिक्स पे लगातार बात करते चले गए, ठीक है। सेइंग दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। वो क्या कह रहे थे कि ये दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है। द क्लियरेस्ट, सबसे क्लियर है, स्पष्ट लैंग्वेज है। द मोस्ट लॉजिकल, रीजनिंग से भरी हुई है, तर्क युक्त लैंग्वेज है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमंग अस, कि हमें इसको अपने लोगों के बीच में चुपचाप से गार्ड करते रहना चाहिए, इसको मरने नहीं देना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें इसे कभी भी नहीं भूलना है। भले ही हमें कितनी भी जर्मन सिखा दें, लेकिन हमें अपने बच्चों को भी इसे सिखाना है, ठीक है। बिकॉज वेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, क्योंकि जब भी लोगों को दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। तो ये क्या होता है, ये उनके प्रिजन में उनकी सहायता के लिए एक चाबी की तरह, एक कुंजी की तरह काम करती है, ठीक है। देन ही ओपन द ग्रामर एंड रेड अस आवर लेसन, ठीक है ना। फिर उन्होंने क्या किया, फ्रेंच की ग्रामर की बुक खोली और लेसन पढ़ना शुरू किया। आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, ठीक है ना। मैं अमेज हो रहा था, मैं बहुत आश्चर्यचकित हो रहा था कि वो जो कुछ भी आज मुझको पढ़ा रहे थे वो कितने अच्छे से मेरे समझ में आ रहा था, जो आज तक समझ में नहीं आता था। ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। वो कह रहे आज पहली बार ऐसा हो रहा था कि फ्रेंच में वो जो मुझे पढ़ा रहे थे, वो भी ग्रामर में जो वो मुझे पढ़ा रहे थे, वो मुझे सबसे दुनिया में ईजी लग रहा था, वो सब मेरे समझ में आ रहा था। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, शायद उसका कारण क्या था कि मैंने उनकी बात को कभी बहुत केयरफुली सुना ही नहीं, ठीक है ना, इसीलिए समझ नहीं आता था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और शायद एक कारण ये भी है कि आज इनका भी लास्ट लेसन है, तो ये बहुत ही पेशेंसफुली चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, तो ऐसा लग रहा था कि ये बेचारे सर जो थे, ये आज हम लोग को जितना भी इनके पास ज्ञान था वो सब देना चाहते थे, ठीक है। बिफोर गोइंग अवे, हमसे दूर जाने से पहले। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, जैसे कि एक स्ट्रोक में सारी चीज़ें हमारे दिमाग में वो फीड कर देना चाहते थे, इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहे थे एक एक चीज़ को, एक एक बात को, कि सब हमें समझ में आ रहा था। इतना अच्छा उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं, ओके। आफ्टर द ग्रामर ही हैड अ लेसन इन राइटिंग, पहले ग्रामर पढ़ाया, उसके बाद क्या किया, एक लेसन लिया उन्होंने राइटिंग का, ठीक है ना, उन्होंने राइटिंग भी पढ़ाई। दैट डे M. Hamel हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, और क्या किया उन्होंने हमारे लिए नई नई कॉपियाँ ला के हमें दी, ठीक है ना, वो कॉपी भी लेकर के आए थे। रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड फ्रेंच, और वो बहुत सुंदर से क्या लिखा गया था, राउंड हैंड फ्रेंच स्टाइल, वैसे घुमा घुमा के सुंदर सुंदर एकदम कर्सिव स्टाइल लिखा गया था फ्रेंच लैंग्वेज, ठीक है। फ्रांस एल्सैक, फ्रांस एल्सैक, ठीक है ना, उस पूरे पे क्या लिखा हुआ था, फ्रांस लिखा हुआ था, एल्सैक लिखा था। फ्रांस में फ्रेंच पढ़ाई जाती थी, एल्सैक उनका गांव था, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने पूरा लिखा हुआ था। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, ठीक है ना, ऐसे लग रहा था कि छोटे छोटे से, जैसे सबको कॉपी दिया गया था ना, तो लग रहा था छोटे छोटे से फ्रेंच झंडे पूरे कॉलेज के रूम में, इस रूम में हमारे फहराए हुए हैं, ऐसा उन्हें लग रहा था। हंग फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, और हमारी कॉपी में रॉड पे हम लोगों ने फिक्स कर दिया था डेस्क के, तो ऐसा लग रहा था कि एकदम छोटे झंडे सब पूरे क्लास में बांट दिए गए हैं। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. तो कैसा लग रहा था, आपको खुद देखना चाहिए, मतलब कोई एक दर्शनीय जगह बन गई थी कि पूरी क्लास शांत बैठी हुई थी, पीछे विलेजर्स बैठे हुए थे, सबके टेबल्स पर झंडे लगे हुए थे जिसमें फ्रांस अल्सैक लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो ये सारे वर्ड्स याद कर लीजिएगा आप लोग, कौन कौन से वर्ड्स हैं,
फ्रांस, अल्जैक, प्रूशियन आर्मी, फिर आपका जो ये एम हैमल, फ्रांस, एक फ्रेंच लैंग्वेज के लिए फ्रांस है, एक कैरेक्टर जो छोटा बच्चा उसका फ्रांस, ठीक है ना, ये नाम है, ठीक है, दोनों याद रखिएगा. But nobody paid any attention to them, not even the littlest ones who worked right on tracing their fish hooks. इन सब चीज़ों पे लेकिन फिर भी किसी का ध्यान नहीं था. As if that was French too. जैसे हर चीज़ आज क्या हो गई थी, फ्रेंच बन गई थी. हर चीज़, हर बच्चा फ्रेंच बन गया था. हर चीज़, एक एटमॉस्फेयर जो था वो पूरा पेट्रियाटिक हो गया था, देशभक्ति से भरा हुआ था. ऑन सीइंग ऑन द रूफ द पिजन्स कुक्ड वेरी लो, ठीक है ना, जो जैसे कि हमारे यहाँ भी यहाँ बैठ जाते हैं ना कबूतर आकर के, तो वो कह रहे हैं रूफ पे जो कबूतर बैठे हुए थे वो भी कू जो कर रहे थे बहुत ही स्लो बोल रहे थे, वो भी दुखी थे, ठीक है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैं खुद को क्या सोच रहा था, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन. सोच रहा था कि क्या ये जर्मन आर्मीज़ जो आ गई हैं तो क्या इनको भी सिखाओगे कि जर्मन में गाना गाओ तुम अपना, ठीक है ना, उन बर्ड्स के लिए. इवन द पिजन्स के पिजन भी, ये कबूतर भी अब जर्मन बोलेंगे, ऐसा सोच रहा था अपने दिमाग में. ओके. So whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in their chair and gazing first at one thing. ठीक है ना. तो वो क्या कह रहे हैं कि जब कभी मैं उनको कॉपी दी गई थी ना लिखने के लिए, तो वो लोग लिखते लिखते जैसे ही ऊपर वो देख रहा था तो वो एम हैमल को देख रहा है कि एम हैमल क्या कर रहे हैं, अपनी चेयर पे बैठे हुए हैं और एक ही चीज़ को लगातार बस देखे जा रहे हैं. वो गुम है एक्चुअली, ठीक है ना, गेज कर रहे हैं, गुम से देख रहे हैं. देन एट एन अदर, अच्छा एक चीज़ को देख रहे हैं, उसके बाद फिर वो दूसरी चीज़ को देख रहे हैं, ठीक है ना. माने उस रूम को वो ऑब्जर्व करना चाहते थे, अपने अंदर समा लेना चाहते थे कि मैंने इसी जगह पे 40 साल बिताए हैं और आज ये मेरे से छूट रहा है, तो हर चीज़ को अपनी आँख में वो भर लेना चाहते थे, ठीक है. एज इफ ही वॉन्टेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, ठीक है ना. उस स्कूल रूम में जितना छोटा सा हमारा रूम जो था उसमें जो कुछ भी था वो उन सारी चीज़ों को अपनी आँख में फिक्स, अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहते थे. फैंसी फॉर 40 years ही हैड, ओके, फॉर 40 years ही हैड सीन देयर इन द सेम प्लेस, क्योंकि हर चीज़ को उन्होंने 40 सालों से उसी जगह पर देखा था. with his garden outside the window and his class in front of him just like that. अपने घर से हमारी क्लास देखते थे, हमारे क्लास से अपना घर देखते थे, दोनों आमने ही सामने होने के कारण कभी उधर देखते थे कभी इधर. तो उन्होंने इन सब चीज़ों को, इन सारे व्यूज़ को 40 साल दिए हैं, लगातार ऐसे ही देखा है, ठीक है. ओनली द डेस्क, द बेंचेस हैड बीन worn smooth. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वर टॉलर. हाँ, कुछ ऐसा हो गया है कि जो उनके यहाँ वॉलनट का जो पेड़ अखरोट का जो लगा हुआ था वो थोड़ा सा पहले छोटा था, जो अब थोड़ा बड़ा हो गया है. ओके. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्विंड अबाउट द विंडोज़ टू द रूफ, ठीक है ना. एक ट्री उन्होंने एक जो है लगाया था, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, जो लतर होती है ऊपर चढ़ती है उसको क्या बोलते हैं, क्लाइंबर, ठीक है ना. एंड क्रीपर एक लतर होती है जो ज़मीन में पड़ती है, ठीक है ना. क्रीपर एंड क्लाइंबर्स, तो जो क्लाइंबर उन्होंने लगाई थी, ओके. सो क्रीपर एंड क्लाइंबर्स होती हैं, तो वो कह रहे हैं कि उन्होंने अपने क्लाइंबर वाली लतर लगाई हुई थी जो ऊपर की ओर बढ़ती है, वो भी अब क्या हो गई थी, काफ़ी ऊंचे बढ़ गई थी. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. तो जब आप अपने से कोई चीज़ पूरी सजाते हैं और उसको छोड़ना पड़ता है तो उसको बहुत करने में तकलीफ़ होती है. जैसे आपने यहाँ काफ़ी साल बिताए हैं, अब छोड़ने का वक्त आ गया है ना. तो जब जाइएगा तब ये लास्ट लेसन वाली फीलिंग आएगी. ओके. सो पुअर मैन क्यों बोल रहे हैं, बार बार कह रहे हैं बेचारे, ठीक है ना, बेचारे 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 हमारे सर. टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम एबव. और क्या वो देख रहे थे कि मेरी सिस्टर जो है, जो उनके साथ रहती थी, मतलब उनकी सिस्टर, तो वो जो है रूम में क्या कर रही हैं, सामान वामान पैकिंग कर रही हैं कि यहाँ से जाना है. ओके. एंड पैकिंग दियर ट्रंक्स फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अब उन्हें कंट्री छोड़ना था. कंट्री का मतलब गांव होता है, ठीक है ना. कंट्री का मतलब देश नहीं छोड़ने की बात कर रहे हैं कि उस गांव को उन्हें आज छोड़ना ही छोड़ना था नेक्स्ट डे, ठीक है ना. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट.
लेकिन वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से बड़ी हिम्मत के साथ बोल भी रहे थे, सुन भी रहे थे। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब उन्होंने क्या किया कि राइटिंग करवा दिया, ग्रामर पढ़वाया, अब उन्होंने हिस्ट्री पढ़ानी शुरू की, ठीक है ना। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बे बी बो बू, ठीक है ना, वॉट एवर। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hand, ठीक है ना। पीछे की ओर क्या था कि हाउज़र जो था वो अपने स्पेक्टिकल्स लगा करके बैठा हुआ था, दोनों हाथ में अपने प्राइमर्स लिए हुए थे, ठीक है ना। प्राइमर बहुत सारी चीज़ों के होता है, वुड का जो प्राइमर होता है उसको बोल रहे हैं, जो पेंट आता है, पेंट करते हैं ना, वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो भी इनका प्राइमर, ओके। तो वो बैठे हुए थे। स्पेयर द लेटर विद देम, तो वो क्या कर रहे थे, ओल्ड लोगों को वो बोल रहा है, फ्रांस कह रहा है कि वो क्या ऑब्जर्व कर रहा था कि इतने ओल्ड लोग थे, लेकिन जो ये बा बे बी बो बू जो ये वर्ड्स हैं, ये सारे वो लोग भी रिपीट कर रहे थे हमारे एम हैमल सर के साथ, क्योंकि हर कोई आज फ्रेंच बोलना चाहता था, ठीक है। सो यू कैन सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, तो वो तुम देख सकते हो कि वो भी आज क्या कर रहे थे, रो रहे थे, ओके। ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, उनकी आवाज़ क्या थी, वो शिवर कर रही थी, काँप रही थी, ओके, ट्रेम्बल कर रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उनको रोते हुए सुनना, इस तरीके से आवाज़ काँपते, वो बहुत हंसी वाली बात भी लग रही थी, उनको सुन करके हंसी भी आ रही थी। दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई, क्योंकि आज ऐसा एटमॉस्फेयर बन गया था कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या चाहते हैं, हम दोनों चीज़ हो रही थी हमारे साथ, हमें हंसी भी आ रही थी और हमें रोना भी आ रहा था, ओके। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, तो वो कह रहा है कि मैं कितना अजब है ये बात पूरी कि मैं आज के इस लास्ट लेसन को कैसे हमेशा याद रखूँगा, ठीक है ना। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है ना। तभी क्या हुआ कि चर्च की घंटी बोली, और कितना बज गया उस समय, 12 बज गया। देन द एंगल्स एट द सेम मोमेंट, ओके, तब फिर क्या शुरू हो गई, प्रार्थना शुरू हो गई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, प्रार्थना शुरू हो गई। अभी तक सन्नाटा था, सब लोग सुन रहे थे, अभी क्या शुरू हो गया, चर्च में 12 बज गया, प्रार्थना शुरू हो गई। ट्रम्पेट माने बैंड की और पैर की टप टप की आवाज़ आई, किसकी, जो प्रूशियन लोग थे, जो अपनी ड्रिल प्रैक्टिस करके आ रहे थे, आर्मी वाले, ठीक है ना। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, जैसे ये सारी आवाज़ें अंदर आना शुरू हुई, एम हैमल खड़े हो गए, ठीक है, इन हिज चेयर। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं था कि वो एक्चुअली कितने लंबे हैं, क्योंकि वो हमेशा बैठ करके पढ़ाते थे, ठीक है। माई फ्रेंड्स सेड ही, अब उन्होंने बोलना शुरू किया, क्या कह रहे हैं, ये क्लोजिंग हो रही है। माई फ्रेंड्स सेड ही, आई, वो 2 बार आई बोल रहे हैं, मैं। बट समथिंग चोक्ड हिम, वो बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके गले में कुछ चोक कर रहा था, मतलब लगातार इमोशनल हो रहे थे। ही कुड नॉट गो ऑन, वो बोल ही नहीं पाए, ठीक। देन ही रिटर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक अ पीस ऑफ चॉक, अब बोल नहीं पा रहे तो क्या किया उन्होंने, ब्लैक बोर्ड की ओर टर्न हो गए, चॉक लिया। And bearing on with all his might, he wrote as large as he could, ठीक है ना, जितना लंबा एक बार में वो लिख सकते थे, उन्होंने क्या लिखा, वीवा ला फ्रांस, ठीक है ना। उन्होंने क्या लिखा, फ्रांस वीवा ला क्या था, जिंदाबाद, ओके, तो फ्रांस जिंदाबाद, उन्होंने ये लिखा, वीवा ला फ्रांस। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और रुक गए और अपना सर क्या किया, वॉल पे लगा दिया, ओके। एंड विदाउट अ वर्ड ही मेड अ जेस्चर टू अस विद हिज हैंड, और फिर आगे कुछ नहीं कह पाए, केवल एक हाथ से ही जेस्चर दिया उन्होंने। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, ठीक है ना, कि स्कूल ख़त्म हो गया, अब आप जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये आज द लास्ट लेसन, जो हमारा फर्स्ट लेसन है, वो फिनिश होता है।